हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज अंकुर महेंद्र। दोस्तों, बात करेंगे इस वीडियो के अंदर कॉप यूनिवर्स एंड भाई साहब स्पाई यूनिवर्स। आजकल देखो यूनिवर्स का जमाना है। हॉलीवुड में तो कब से चल रहा है, बॉलीवुड के अंदर अभी अभी आया है। अब बॉलीवुड में आगे कौन कौन से यूनिवर्स के ऊपर फिल्में आने वाली है, कौन कौन सी फिल्में आने वाली है, उसके ऊपर डिटेल में चर्चा करेंगे। इस वीडियो को पूरा देखना, एंड तक देखना। देखो, जब से मैं सिंघम अगेन को देखकर आया हूं और मैंने उसका अपना जेन्युइन रिव्यू दिया ना, तो कुछ टॉक्सिक फैन है जो बोल रहे हैं तू अजय देवगन का हेटर है, तू रोहित शेट्टी का हेटर है। बेटा, जब तुम पैदा नहीं हुए थे ना, तब से रोहित शेट्टी की फिल्में देख रहे हैं। आपको पता नहीं होगा, रोहित शेट्टी की जमीन फिल्म थी हमारे यहां पर, जिसको पता फरीदाबाद में अगर कोई रहता है ना, दिल्ली के बिल्कुल नजदीक पड़ता है, नीलम सिनेमा है सिंगल स्क्रीन, वहां पर मैं जमीन को देख कर आया था सैटरडे के दिन, क्योंकि उस वक्त तो स्कूल में होते थे हम, तो सैटरडे के दिन मैं उसको शाम का शो देख कर आया था। हिंदुस्तान की कसम, अजय देवगन की जो ट्रेन के ऊपर भागने वाला सीन था, अमिताभ बच्चन साहब भी थे, केसी है फरीदाबाद के अंदर सिंगल स्क्रीन, आज वो थिएटर टूट चुका है। राजू चाचा रचना सिनेमा है सेक्टर 22 के अंदर, वो दिक्कत। अरे मैंने अजय देवगन की कोई फिल्म नहीं छोड़ी, कोई, सिर्फ एक एक्टर को मैं शुरुआत से मानता हूं और वो है अजय देवगन, क्योंकि इसी एक्टर ने मुझे कभी भी निराश नहीं करा। वैरायटी ही दी है सिनेमा के अंदर, मास भी किया है, क्लास भी किया है। इसको जो मास महाराजा कहता है ना, मेरी नजर में ये मास नहीं, ये क्लास महाराजा है। इससे अच्छी भाई साहब सीरियस एक्टिंग कोई कर नहीं सकता। इसने करियर के पीक के ऊपर ना भाई साहब रेनकोट की थी, वो जो संजीला भंसाली वाली फिल्म थी जिसमें सलमान भाई थे, कौन से थे, हम दिल दे चुके सनम। वो जो भाई कैरेक्टर था इनका इतना तगड़ा फेमस हुआ था, इतना तगड़ा फेमस हुआ था कि इसको भी कहते हैं, इसको भी प्यार कहते हैं कि अपनी बीबी को वो लेकर जा रहा है अपने लवर के पास। उसके बाद बीबी जो पिघलती है ना, वो कैरेक्टर रुला कर चला गया था। जो आज तुम मुझे ज्ञान दे रहे हो ना, बेटा तुम नए नए पैदा हुए हो, मेरे से बकचोदी करने की तो कोशिश करना मत, नहीं तो कमेंट में ही पहले जाओगे। तो आते हैं किसके ऊपर भाई साहब, कॉप यूनिवर्स के ऊपर और स्पाई यूनिवर्स के ऊपर। अब देखो, कॉप यूनिवर्स का एक ही डायरेक्टर है, कौन, रोहित शेट्टी, जिसने भाई साहब सूर्यवंशी बना ली है, जिसने सिम्बा बना ली है, जिसने पुलिस फोर्स बना ली है, जिसने सिंघम के 3 पार्ट बना चुके हैं। अब आने वाली फिल्में इनकी कौन सी हो सकती है? हो सकता है सिंघम 4 आए, या फिर चुलबुल भाई सिंघम आए, या फिर भाई साहब सूर्यवंशी 2 आए, सिम्बा 2 आए। बताया जा रहा है कि भाई साहब शक्ति मैं लेडी सिंघम है उसके ऊपर अलग से फिल्म आ सकती है। हो सकता है स्पिन ऑफ बना दे भाई साहब अर्जुन कपूर का, कोई बड़ी बात नहीं है। एसीपी सत्या के ऊपर फिल्म बन सकती है। मतलब ये लगा लो, रोहित शेट्टी के पास अभी दर्जनों 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 आइडिया हैं अपने कॉप यूनिवर्स को आगे बढ़ाने के लिए। दूसरी तरफ कौन है भाई साहब, स्पाई यूनिवर्स। अब देखो, हिंदुस्तान के अंदर ना यूनिवर्स का मतलब क्या है, मेन हीरो को फंसा दो, वहां पर दूसरा बंदा आएगा, वो कैमियो करेगा, 4 गुंडों को मारेगा, अपनी एंट्री करेगा, सीटी ताली बजेंगी और भाग जाएगा। सीन को सेटअप नहीं किया जाता, सिर्फ कैमियो डाला जाता है। चाहे पठान में ले लो, चाहे आप भाई टाइगर 3 के अंदर ले लो। अब ऋतिक को वहां पर डाल दिया गया था कि हमारी नई मूवी का अनाउंसमेंट ये है, तो मतलब यहां पर ये चलता है। पर अगर कैमियो अच्छा हुआ था तो सलमान भाई वाला हुआ था। और एक तरफ रोहित शेट्टी ने सलमान भाई को क्या दिया, 8 से 9 सेकंड का टाइम दिया, जो भी ग्रीन स्क्रीन लगाकर शूट कर दिया। जिस एक्टर को अगर सलमान भाई को यूज करना नहीं आया, सॉरी, जिस डायरेक्टर को अगर सलमान भाई को यूज करना नहीं आया ना, तो वो भाई साहब अपनी जिंदगी में ना किसी फिल्म को डायरेक्ट करने लायक नहीं है। रोहित शेट्टी ना अब मेहनत करना भूल चुका है। मैं आपको बताता हूं, सर्कस कबाड़ा, पुलिस फोर्स कबाड़ा, सिंघम अगेन आप देख ही लेना क्या बनाया है, नहीं तो कितनी अच्छी बन सकती थी। रोहित शेट्टी उससे पहले मेहनत करता था, आज उसने मेहनत करना छोड़ दिया। उसको पता मैं यूनिवर्स बना रहा हूं, उसने लोगो भी अपना दे दिया, कैमियो में घुसाओ, पब्लिक तो पागल है, पब्लिक कुछ भी करेगी। बट वायरफ अब सुधर रहा है, नए नए राइटर ला रहा है, नए डायरेक्टर लेकर आ रहा है, क्योंकि भाई उनको पता है अब सिर्फ कैमियो से काम नहीं चलेगा। जैसे कि अल्फा में ऋतिक को मेंटर बनाया जा रहा है, अनिल कपूर को भी लेकर आया गया है, और टाइगर वर्सेस पठान जब आएगी पठान 2 आनी है, मतलब पठान के कैरेक्टर को और सेटअप किया जाएगा। वहां जिम के ऊपर ही बात चल रही है कि जिम की जो कहानी थी उसका स्पिन ऑफ बनाया जाएगा कि क्यों वो हिंदुस्तान का दुश्मन बना, ऐसा क्या गलती हुई थी। तो ये सब प्लान आदि चोपड़ा के पास तो है और उस पर डेफिनेटली वर्क करेंगे। पर क्या रोहित शेट्टी के पास प्लान है? क्या वो सिम्बा को ढंग से दिखाएगा, या वही सिम्बा के अंदर अजय देवगन की एंट्री करा देगा, सूर्यवंशी की एंट्री करा देगा? अब तो सत्या भी आ गई है, शेट्टी भी आ गई है, उसकी बीबी, उसकी भी एंट्री करके कैमियो की बारात निकालेगा, या ढंग से कोई स्टोरी सेटअप करेगा? हम बस एज ए सिनेमा लवर ना ये चाहता हूं कि अगर आप कोई यूनिवर्स बना रहे हो ना, तो यूनिवर्स लगना चाहिए। ये नहीं कि आपने भाई साहब सिर्फ कैमियो कराया, 2-4 डांस नंबर डाले और फिल्म को खत्म कर दिया। स्त्री 2 वालों से सीखो
किस तरीके से अमर कौशिक ने सबको सेटअप करा और कितना बढ़िया भाई साहब बनाया। अब देखो आगे जो उनकी थामा आ रही है, जो आयुष्मान खुराना, रश्मिका मंदाना वाली आ रही है, वहां पर देखना वो किस तरीके से स्त्री को यूज करता है, भेड़िया को यूज करता है। और जब भेड़िया 2 आएगी तो उसकी अच्छी खासी हाइप बन जाएगी, और स्त्री 3 जब आएगी तब तो भाई बॉक्स ऑफिस को भगवान ही बचा पाएगा। तो मेरे कहने का मतलब यही है, ये यूनिवर्स चल रहा है सिर्फ हमारे इमोशन के साथ खेलने के लिए है, पब्लिक का पैसा बर्बाद करने के लिए है, या फिर कोई हमारे को जेन्युइन स्क्रिप्ट लिखकर हमारे आगे पेश करेगा ताकि हम भी कहें जहां हमने पैसा खर्च किया वो भाई साहब पूरी सेटिस्फाई लेकर मैं होकर बाहर आया हूं थिएटर से। क्योंकि सिंघम अगेन ने जो मुझे दर्द दिया है ना, हो सकता है करोड़ों लोगों को दिया हो जो रियल में स्पाई यूनिवर्स देखना चाहते थे अच्छे तरीके से सेटअप होते हुए। क्योंकि भाई साहब रोहित शेट्टी का कोई भरोसा नहीं है, उन्होंने तो भाई कौन सी आई थी गोलमाल 5 के अंदर वो भी दिखा दिया था, पता नहीं कौन सा कुछ दिखाया था। कुछ भी हो सकता है, रोहित शेट्टी हैं तो कुछ भी हो सकता है। बहुत सी कमियां थी, मैं किसी चीज के ऊपर बात नहीं कर रहा था कि करीना कपूर पहले वो वाला डांस कर रही थी उधर उसके अंदर दबंग 2 या 3 के अंदर चुंबक वाला फेविकोल वाला, और यहाँ पर उसकी बीवी बन जाती है। बहुतों ने भाई सब कमियां निकालती, मैंने किसी भी मुद्दे पे बात करी नहीं। मैंने कहा कोई बात नहीं, जो पुरानी गलतियां थी रहने दो, पर कम से कम जो नई फिल्म आएगी वहां से ये अपनी गलतियों से सीख लेंगे तो माना जाएगा। पर रोहित शेट्टी ने एक बात प्रूफ कर दी है कि भाई मैं राइटिंग पे ध्यान नहीं देता हूं, मैं तो अजय देवगन मेरे भाई साहब एक तरीके से गुरु हैं, उनको जो बोलूंगा मान जाएंगे। सूर्यवंशी को उठा लेंगे, सत्या जो बेरोजगार पड़ा है उसको उठा लाओ, अर्जुन रामपाल को तो उसके घर वाले भी नहीं पूछते, सॉरी अर्जुन कपूर को उसके घर वाले भी नहीं पूछते, उसको उठा लो। शक्ति शेट्टी ने अभी भी बच्चे को जन्म दिया है तो चलो टाइम पास के लिए उसको थोड़ा बहुत रोल दे देते हैं, नहीं तो क्या ही है। बट वायरफ है जो सीरियस लग रहा है, पर उनको भी ढंग से काम करना होगा। ऐसा नहीं कि भाई वो भी कैमियो करा के कैमियो की बारात निकाल कर और दूल्हा किसी और को बैठा दिया घोड़ी बनाकर और भाई साहब हो गया काम तमाम। तो भाई मैं यही कहना चाहता हूं, अगर आप यूनिवर्स बना रहे हो ना तो ढंग से बनाओ, नहीं तो मत बनाओ, नहीं तो स्टैंड अलोन फिल्म लेकर आओ, वो ज्यादा अच्छा है। आप यूनिवर्स के नाम पर पब्लिक का सी मत काटना। और अब सिंघम चुलबुल जब आएगी तो बॉक्स ऑफिस तो फटेगा, 100% फटेगा। पर मैं आपसे एक बात रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि सिंघम चुलबुल के आगे अर्जुन कपूर को विलन मत बनाना। सत्या की कोई जरूरत नहीं है हमारे को, सिम्बा को तो आप खड्डे में डाल दो, और सूर्यवंशी सर को बोल देना कि इस बार हेलीकॉप्टर से एंट्री ना आए, नॉर्मल बाइक चलाकर आ जाए, पैदल चलाकर आ जाए। क्योंकि वो जो है ना हेलीकॉप्टर वाला आपका बहुत ज्यादा वो हो चुका है, बस बहुत है। अब हेलीकॉप्टर अक्षय कुमार उड़ा सकता है, हमें पता है, वो हेलीकॉप्टर पे खड़े होकर बंदूक भी चला सकता है, बहुत हो गया। अब कुछ अलग सोचो, स्कॉर्पियो मत उड़ाओ, पैदल लेकर आ जाओ अपने बंदे को, पर तरीके से लेकर आओ। मैं फिर कहूंगा जो रोहित शेट्टी ने सलमान खान को यूज किया है ना, उसको यूज नहीं करा, उनको बर्बाद करा है। भाई साहब ये कुछ नहीं करते। आपको याद हो कि किस तरीके से सिद्धार्थ ने एक स्कार्फ गिराया था सलमान खान का, थिएटर में सीटियां बज गई थी, तो इनको कुछ नहीं करना था। चुलबुल पांडे का सबसे फेमस क्या था? चश्मा, जो कि अपने बैक पर लगाते थे। कुछ नहीं करना था, उस चश्मे को ठक 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 घुमाकर भाई साहब टेबल पे छोड़ देते और वहां पर चुलबुल का बीजीएम बजा देते, और भाई वो स्कॉर्पियो से उड़ते हुए दरवाजा खुलता, पैर से मारते लात, वो उतरता और वहां चुलबुल का बीजीएम बजाते और सिंघम वहां पे खड़ा होता। जब दो भाई साहब जिप्सी या स्कॉर्पियो कह लो, कुछ भी कह लो, वहां पर रुकती और दोनों हाथ मिलाते और बोलते भाई चुलबुल तू कैसा है, वो बोलता सिंघम तू कैसा है, मिलेंगे। बस इतना बहुत था। वहां सलमान खान को ऐसे प्रेजेंट किया है ना भाई साहब, मतलब जैसे कि भाई साहब अचार कई बार हम डालते हैं, खट्टा नहीं होता ना, और हम कहते हैं यार मन कर रहा है खिला दे, खा लेते हैं, वही वाला हाल है। अर्ध पका हुआ माल दिया है। ये मेरे को बहुत दुख पहुंचा रही है चीजें, क्योंकि ये फिल्म कैपेबल थी 1000 करोड़ कमाने के। बाकी मैं चाहता हूं अभी भी कमा जाए, मैं गलत साबित हो जाऊं, कल से और तकड़ा कमाए। पर आप अगर जेन्युइन सिनेमा लवर हो तो बताना आप इससे खुश हो, और कॉप यूनिवर्स से आप क्या उम्मीद रखते हो, और स्पाई यूनिवर्स से आप आने वाली फिल्मों में क्या उम्मीद रखते हो, वो डिटेल में बताना। सिर्फ और सिर्फ जेन्युइन सिनेमा लवर्स, हेटर मत आना, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।